नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मर्शी। तो आइए जानते देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। प्रियंका बोली, मोदी विदेश में उद्योगपतियों के लिए डील करते हैं। पीएम खुद को भूमिपुत्र कहते थे, आज करोड़ों के काफिले में चल रहे हैं। टोंक के निवाई में प्रियंका गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सियासी हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो प्रधानमंत्री अपने आप को भूमिपुत्र कहते थे, वो करोड़ों के काफिले में चल रहे हैं। प्रियंका ने महंगाई के मुद्दे पर भी केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि लोग सत्ता में आते ही भूल जाते हैं, उन्हें सत्ता में कौन लाया है। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि महंगाई से आमजन को राहत दिलाने के लिए राजस्थान सरकार कैंप लगा रही है। यहाँ महिलाओं को मोबाइल मिल रहा है। सरकार जो दे रही है वह उनका हक है। इससे पहले प्रियंका ने राजस्थानी में भाषण की शुरुआत करते हुए डिग्गी कल्याण जी और धन्ना भगत के जयकारे लगवाए। प्रियंका ने कहा, देश में आज महंगाई चरम पर है। गैस सिलेंडर 1000 रुपए का है, इसे गरीब आदमी कैसे खरीदेगा। केंद्र से पूछना चाहिए, इतनी महंगाई क्यों है। राजस्थान सरकार जो जनता को दे रही है वह उनका हक है। आज मैं एक लड़की से मिली जिसके हाथ में मोबाइल था। उसने कहा कि मुझे गहलोत सरकार ने दिया है। राजस्थान सरकार मोबाइल दे रही है और भी कई चीजें दे रही है। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि केंद्र सरकार में धनवान का जय जयकार है और आपकी जरूरत और समस्याओं को हल करने का कोई जरिया नहीं है, इसलिए प्रदेश सरकारों पर बोझ पड़ रहा है। गहलोत सरकार ने सामाजिक सुरक्षा की बेहतरीन योजनाएं दी है। पीएम ने हर चीज के लिए अपने उद्योगपति मित्रों को आगे रखा और जनता को पीछे रखा। जब असली मुद्दों की बात आती है तो जाति और धर्म को ले आते हैं। यह चुनाव राजनीतिक दलों के बीच का चुनाव नहीं है, यह चुनाव आपके भविष्य का चुनाव है। रुक करते हैं एक और खबर का। बेनीवाल बोले, उपराष्ट्रपति बाइक नहीं छुड़वा सकता। कहा, आजकल पॉलिटिकल पापा बहुत हो गए हैं। पायलट ने मेरे साथ धोखा किया। दरअसल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी RLP के प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि 2018 में मोदी वेंटिलेटर पर था। सीकर वाले बाबा सांसद सुमेधानंद सरस्वती वेंटिलेटर पर थे। जोधपुर जासमंद बाड़मेर वाला भी वेंटिलेटर पर था। मैं भाजपा के 24 निकम्मे लोगों की फौज को वेंटिलेटर से दिल्ली उठाकर ले गया। उपराष्ट्रपति एक फोन करके पुलिस वालों से बाइक नहीं छुड़वा सकता। मैं जानता हूं कि जगदीश धनखड़ को क्यों उपराष्ट्रपति बनाया गया है। जब मैं गठबंधन के अंदर लोकसभा में चुनकर दिल्ली चला गया तो लोग कहने लगे कि हनुमान बेनीवाल तो मोदी की गोदी में बैठ गए। तो मैंने कहा कि मैं गोदी से निकलने के लिए तैयार हूं। मैं गोदी में नहीं बैठा हूं, मैं मोदी के बराबर बैठा हूं। गठबंधन ने हमें 2.5-3 लाख वोट दिए, लेकिन RLP पार्टी ने भाजपा को 30 लाख वोट दिए हैं। यह बात हनुमान बेनीवाला ने सीकर की कृषि उपज मंडी में आयोजित छात्र अधिकार युवा हुंकार महारैली को संबोधित करते हुए कही। बेनीवाल ने भाजपा कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और पीएम नरेंद्र मोदी, वसुंधरा राजे, JP नड्डा, राहुल गांधी, CM अशोक गहलोत सहित उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ और आड़े हाथों मिले। हनुमान बेनीवाला से CM अशोक गहलोत पर रैली की परमिशन नहीं देने का आरोप लगाते हुए कहा कि मैं जोधपुर में था और रात को करीब 12 बजे मेरे पास को कमिश्नर का फोन आया। कहा कि आपकी रैली की परमिशन कैंसिल कर दी गई है। तो मैंने कमिश्नर से कहा कि मैं रैली निकालूंगा। ऐसी परमिशन बहुत बार कैंसिल हुई है। मैंने धारा 144 तोड़ी, अनेक मुकदमे दर्ज भी हुए। मुझे परमिशन की आवश्यकता नहीं। मेरे डीजे रात को भी बजते रहते हैं। बीजेपी वाले रात को डीजे बजा कर दिखाए। कोई मुझे कह रहा था कि नड्डा जी का डीजे पकड़ लिया था, बाद में उन्होंने हाथ जोड़कर छुड़वाया है। JP नड्डा अपनी यात्रा निकालने में मस्त है और अशोक गहलोत लोगों को रेवड़ियां बांट रहा है। बेनीवाल ने कहा कि मुझे बड़ी से बड़ी चुनौती को स्वीकार करने में आनंद आता है। चुनौती स्वीकार कर सरकार को झुकने में मजा आता है। रुक करते हैं एक और खबर का। गोलमा बोली, बीजेपी जीतेगी, कांग्रेस डुलगेगी।
प्रभुलाल सैनी ने अपनी ही सरकार के खिलाफ धरना देने पर मंत्री चांदना को घेरा। बोले, यह धरने की है सरकार। भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा शनिवार को महुआ विधानसभा क्षेत्र के डंड गांव से दौसा जिले में पहुंची। यात्रा की पहली जनसभा महुआ के हिडौन तिराहे पर हुई, जहां राष्ट्रीय मंत्री डॉक्टर अलका सिंह गुर्जर, सांसद जसकौर मीणा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी। यात्रा की पहली जनसभा महुआ के हिंडौन तिराहे पर हुई, जहां राष्ट्रीय मंत्री डॉक्टर अलका सिंह गुर्जर, सांसद जसकौर मीणा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी, पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी व गोलमा देवी ने सभा को संबोधित करते हुए राज्य सरकार पर निशाना साधा। पूर्व मंत्री गोलमा देवी ने अपने भाषण के दौरान देहाती लहजे में कहा, बीजेपी बढ़ेगी, जीतेगी और कांग्रेस लुढ़केगी। पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी ने कहा कि कांग्रेस सरकार धरने की सरकार है। इन्होंने इतने झूठे वायदे किए कि अब यह सरकार कसमा रही है। कोई मंत्री किसानों को ट्रांसफार्मर दिलाने के लिए धरने पर बैठ जाए, इससे यह पता लग जाता है कि कांग्रेस सरकार की क्या हालत होगी। सरकार में मंत्रिमंडल के सदस्य भी कभी तो लाल डायरी लेकर आते हैं तो कभी रीट में भ्रष्टाचार की बात करते हैं। उन्होंने कहा, मंत्रिमंडल का प्रत्येक मंत्री कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का जिम्मेदार होता है। ऐसे में मुख्यमंत्री को नैतिकता के नाते इस्तीफा दे देना चाहिए। सरकार के मंत्री किसानों को राहत दिलाने के नाम पर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। धरने पर बैठकर लोकतंत्र की बेइज्जती की है। मुख्यमंत्री के सचिव पर भी सुनवाई नहीं करने के आरोप लगाए थे। यह सरकार पूरी तरह विफल रही। सांसद जसकौर मीणा ने दौसा जिले के तीनों मंत्रियों पर केंद्र सरकार की योजनाओं के बजट में हजम करने का आरोप लगाते हुए भाजपा की परिवर्तन यात्रा कांग्रेस का नामो निशान मिटाने को तैयार है। यही नहीं, कांग्रेस को मिटाने के लिए सरकार के मंत्री ही धरने पर बैठ रहे हैं। दौसा जिले के तीनों मंत्री लूट व भ्रष्टाचार के आकर डूबे हुए हैं। उन्होंने दबाव में तरह तरह के स्टेटमेंट देने पड़ रहे हैं, क्योंकि वे अपनी अंतिम सांसों में यही बात बोलेंगे। पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने पेपर लीक, भ्रष्टाचार व महिला उत्पीड़न समेत कई मुद्दों पर राज्य सरकार को घेरा। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष जितेंद्र गेडवाल, भाजपा नेता राजेंद्र मीणा, प्रदेश मंत्री नीलम गुर्जर, जिला अध्यक्ष प्रभुलाल शर्मा, पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर रतन तिवाड़ी, जिला परिषद सदस्य पप्पू झत्तू हेड़ा, यात्रा के जिला संयोजक अभिशंकर शर्मा, पूर्व चेयरमैन सुरेश घोषी, सिकंदर पंजाबी, ब्रजकिशोर उपाध्याय समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल में देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार।